ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री सर। अरे तो छोड़ो ना, यही खा लेते हैं हम लोग। सर प्लीज। क्या है भाई आपकी स्पेशलिटी? ये लीला लहसुन तुवेर आता है। लीला लहसुन आएगा, तुवेर का दाना भी लीला आएगा। काठियावाड़ी स्टाइल में बनेगा, देसी घी में बनेगा सर। आप मेरी पसंद की एक सब्जी खाओगे सर, याद भी करोगे। मेरा फोकस तो फिलहाल ये सब्जी है। देखिए तरी, देखिए इट्स ग्रीन गार्लिक, बहुत ज़्यादा मसालेदार ये फ्लेवर्स नहीं आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय ट्रैवल ब्लॉग्स। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ गुजरात। हम जा रहे हैं आज यहाँ से अहमदाबाद। थ्रू आउट द जर्नी आपको बताते रहूँगा क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और वहाँ पे आपको क्यों जाना चाहिए। एवरीथिंग विल बी कमिंग योर वे, यू स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मुंबई से कोई भी रोड ट्रिप प्लान करनी हो तो एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ। लीव अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मेक श्योर किसी और को भी ड्राइविंग आती हो। मेरे लिए वो एक्स्ट्रा ड्राइवर था मेरा दोस्त अभिषेक। सुबह सुबह ये शहर काफी लुभावना लगता है। कम ट्रैफिक, साफ हवा, हल्की सी ठंड और हवा के साथ तेज पकड़ती हुई हमारी कार। सूरज निकलते निकलते हम मुंबई के बाहर पहुंच रहे थे। ब्रेक टाइम, हमारा फर्स्ट ब्रेक टाइम हो चुका है। द गुड थिंग इज सुबह सुबह जल्दी निकलने का फायदा ये हो जाता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है। एंड टू आवर गुड लक, इट्स विंटर्स, जनवरी का महीना है तो ठंड कड़ाके की मिली है, फॉग मिला है भाई साहब। जैसे ही हमने विरार क्रॉस किया उसके बाद एकदम रास्ते थोड़े से ठीक ठाक हो गए, ट्रैफिक कम हो गया। बट अभी खैर मंजिल आगे है, लेकिन यही 1 घंटा जो हमने क्रॉस किया है, यही अगर हम अगर 1-2 घंटे लेट हो जाते तो वही 1 घंटा में 3 घंटे लग जाते क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो हम खैर थोड़ा सा मुंबई के बाहर आ चुके हैं। अरे इन सब के बीच मैं तो आपको अभिषेक के बारे में बताना ही भूल गया। अभिषेक हमारे दोस्त होने के साथ साथ किसी जमाने में हमारे शो के प्रोड्यूसर्स भी हुआ करते थे। दोस्ती बढ़ती गई और आज मेरे YouTube चैनल शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। रास्ता काफी लंबा है, मैंने तो एक झपकी निकाल ली, अभिषेक बेचारा ड्राइव कर रहा था। सो वी आर स्टिल अ लिटिल फार अवे फ्रॉम सिलवासा। गुजरात एंटर हो चुके हैं। वापी मेरे ख्याल से क्रॉस करने वाले हैं। एक रास्ते काफी भीड़ भाड़ वाले वापस से शुरू हो गए। सो आई बिलीव इट्स वापी इज एन इंडस्ट्रियल एरिया। ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉट 150 तो मारा ही होगा, 150 किलोमीटर्स तो 150 प्लस किलोमीटर हो चुका है। निकले थे 6 बजे, अभी 9:20 हो गए हैं, हम वापी के आगे हैं। सो मोरलेस जो ट्रैफिक वाला जो रास्ता था ना वो कवर हो गया है। आगे जो है सूरत है। अभिषेक चले गए झपकी लगाने और गाड़ी की कमान संभाली योर्स ट्रूली ने। गुजरात में एंटर होते ही बड़ी अपनी वाली फीलिंग आती है। जब मैं टेलीविजन पे शो होस्ट करता था तो मेरी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग गुजरात से ही थी। These guys are big time foodie और मुझे याद है कि all the mothers used to tell me लगन करवाना दिवस આવી ગયા છે આ છોકરાના। We are crossing this place called as नवसारी और नवसारी जैसे मैंने नाम सुना वैसे एक किस्सा याद आ गया and I thought I'll share with you। तो आज से कई दशकों पहले, कई सालों पहले यहाँ से कम्युनिटी, यहाँ से मतलब कोस्ट है यहाँ पे, अरेबियन सी से जो है कम्युनिटी इसी रास्ते इंडिया आई थी और जो बहुत प्रॉस्पर किया उन्होंने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत योगदान किया है। एंड दैट इज द पारसी कम्युनिटी। सो द थिंग इज, जब पर्शिया से ये लोग आए थे, पर्शिया यानी आज का ईरान, जब ईरान से ये लोग आए थे तो यहाँ पे संजान नाम का पोर्ट था और संजान से ये नवसारी में आए थे। और यहाँ पे बहुत सारे वहाँ से जब लोग आए थे यहाँ पे नवसारी में, संजान में बहुत सारे लोग सेटल हो गए थे। तो एक किस्सा ये है कि जब वो आए यहाँ पे थे तो यहाँ के जो तब के राजा जो थे
उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और अगर आप आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पतीला लिया और पतीले में दूध भर दिया, पूरा दूध भर दिया और उन्होंने कहा ये हमारा प्रांत है और ये दूध जो है हमारी जनता है। तो आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ कॉइन्स निकाले अपने जेब से और कॉइन्स जो है उस पतीले में, उस दूध के पतीले में डाले तो दूध जो है छलकने लगा, बाहर स्पिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपकी दुर्दशा जो है कुछ ऐसी होंगी अगर मैं आपको अनुमति दे दूं यहाँ पे रहने के लिए। तो वहाँ से पारसी कम्युनिटी के किसी एक आदमी ने कहा कि सर अगर ये दूध जो है आपकी जनता है तो हम इस जनता में, उन्होंने जेब से चीनी निकाली और चीनी उस दूध के पतीले में डाल दी और कहा कि हम इस दूध में चीनी की तरह मिक्स हो जाएंगे और मिठास आपके कम्युनिटी में और मिठास लेके आएंगे। बट व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल कम्युनिटी। आई मीन दे आर सो एक्सेंट्रिक और थोड़े मुझे कभी कभी वियर्ड भी लगते हैं, बट दे आर सो लविंग एंड द कम्युनिटी इज सो क्लोजली इंटैक्ट। बहुत कम बचे हुए पारसी कम्युनिटी के जो है लोग हैं फिलहाल हमारे देश में, बट हुएवर आर यू नो, बड़े से बड़ा मतलब टाटा से लेके तो आप नवरोज जी तक आप जितने भी कह सकते हैं कि एवरीबडी हैज़ बीन अ पायनियर इन समथिंग और द अदर। सो नवसारी इज द प्लेस फ्रॉम वेयर दे एंटर्ड इंडिया। इस जगह से बहुत सारे और भी अगर आपको किस्सा पता हो कि बोहरीज यमन से यहीं से आए थे, बट खैर उसका किस्सा किसी और दिन सुनाऊंगा। बट पारसीज केम फ्रॉम हियर, दे इनफैक्ट हैव अ फायर टेम्पल हियर, नॉन पारसीज आर नॉट अलाउड टू गो देयर, हम लोग नहीं जा सकते अंदर। बट पारसीज की कम्युनिटी है, उनके पुराने घर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो हम ज़रूर अंदर जाके जो है घूमते उस जगह को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते। बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अभी तक तो सूरत भी नहीं पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार स्किप कर देते हैं, बट अगली बार खास नवसारी के लिए, संजान के लिए, इन सारी ये पारसी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे आएंगे एंड देन वी कैन एक्सप्लोर देयर फूड। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे होटल्स भी है जो आपको पारसी खाना देते हैं। तो अगर आप कभी इस रास्ते से जा रहे हो, वैसे तो ये NH8 पुराना 8 है, बट आज के जो है नंबर चेंज हो गया है, नाउ इट्स कॉल्ड एज NH48। चलिए, तो नवसारी इज द प्लेस, डू नॉट फॉरगेट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। 30 मेरे ख्याल से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, हम 40-50 किलोमीटर दूर है सूरत से। उसके बाद वडोदरा, उसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद से मुंबई की दूरी है लगभग 530 किलोमीटर। रास्ता लंबा था, सोचा अब लंच ब्रेक कर ही लिया जाए। भाई साहब 500 किलोमीटर एक दिन जो है कोई बड़ी नंबर तो नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। नॉर्मली आई डोंट ड्राइव दिस मच। तो अब हम आ चुके हैं वडोदरा के पास में, आ चुके हैं, लंच ब्रेक किया है। भैया कमर टूट गई गाड़ी चलाते चलाते, बहुत ट्रैफिक है भैया, हाईवे पे है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है, बीच बीच में आप पिट स्टॉप्स ले सकते हो। हमने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस निकाल ले, उसके बाद हम रुकते हैं। तो हम आए हैं एक काठियावाड़ी ढाबे पे, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप। यहाँ पे ढाबा तो नहीं है, होटल ही है, बट ये वडोदरा के बहुत पास में है। तो आई थिंक यहाँ से अहमदाबाद इज़ जस्ट अराउंड 140 किलोमीटर्स, 40+ ऑड किलोमीटर्स। सो फार सो गुड, नो इश्यूज़। ट्रैफिक बीच में थोड़ा बहुत लगा, बट आई थिंक दैट्स द स्टोरी विथ एवरी हाईवे टुडे। ओके, देखते हैं लंच में क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ खाने में क्या है। आइए। बड़ा भारी मेन्यू है यहाँ पे। क्या है भाई आपकी स्पेशलिटी? काठियावाड़ी में आओगे सर, पहले आपको हम मेनू देंगे, बाद में आपको ऑर्डर करना है। ये लीला लहसुन तुवेर आता है, लीला लहसुन आएगा, तुवेर का दाना भी लीला आएगा। काठियावाड़ी स्टाइल में बनेगा, देसी घी में बनेगा सर। आप मेरी पसंद की एक सब्जी खाओगे सर, याद भी करोगे। तो बाजू में चीज़ पनीर घोटाला है, चीज़ छीन के आएगी भी, पनीर भी छीन के आएगा, काठियावाड़ी स्टाइल में आएगा सर। देसी घी में बनते हैं सर। आप मेरे सिलेक्ट से एक सब्जी खाओगे भी, याद करोगे। आपको अच्छा नहीं लगे सर, पेमेंट भी नहीं देने का। अरे बाप रे, क्या बात है। ये सही था। वो पहले वाला जो है, ये लीला लहसुन तुवेर दाना सर, ये दाल है या सब्जी है? ये सब्जी आएगी सर। लीला लहसुन तुवेर आता है, लीला लहसुन भी आएगा, तुवेर की फली बोलते हैं सर, दाना आता है, लहसुन भी आएगा लीला में। तो दूसरी सब्जी आपने कौन सी बोली थी? वो चीज़ पनीर घोटाला सर। चीज पनीर घोटाला वो काठियावाड़ी स्टाइल में आएगा सर।
लीला लहसुन तुवेर खाओगे सर बहुत ही अच्छा है ये पूरी लीला मेरी लहसुन तुईर बहुत बोल रहे हैं, ट्राई किया जाए क्या? और फुल्का रोटी खाओगे कि बाजरी का रोटला खाओगे? हम तो बाजरी- रोटला खाएंगे, कुछ यहाँ का लोकल खाते हैं। आप क्या खाओगे? ठीक है। कितना बड़ा होता है रोटी? तो रोटला सर रोटी जितने हैं, बाजरी का रोटला है, जुआर का है भी, मक्का है, पालक जुआर भी है, लहसुनिया रोटला, 5 जात का रोटला है मेरे पास। बाजरा विल बी वेरी हैवी, ओके। यस। तो कौन का है? कौन का? कौन का मिलेगा सर? हाँ? यस। मक्का आपको जो चाहिए। एक एक मक्के का, बाकी एक एक मक्के का करो और लीला लहसुन तुवेर दाना कर दो। एक एक मक्के का क्यों कर रहे हैं? एक मक्का करो फिर दूसरा हाँ, कुछ एक एक मंगा लो मक्का दूसरा। जरूर पड़ेगा, मैं रिपीट कर दूंगा सर। ओके चलेगा, पहले एक करना और फिर ओके, हम बाद में जियो भी रिपीट करोगे वो मैं कर दूंगा। डन डन डन। Welcome, ओके, हेलो। ये डब्बा खोलिए, क्या है ये? ओ लवली, कौन सा है बताइए। ये लेमन बॉटल लोगे? स्वीट लेमन, स्वीट लेमन, ओहो। खजूर अमली, हाँ, छुंदो, छुंदो क्या होता है? ये आम का है। ओके, ये स्वीट मैंगो, स्वीट मैंगो, ओके मुरम्बो, ओके। ये आम का पिकल है। आम का, ये सब आम की वैरायटी ज्यादा दिख रही है यहाँ पे ना। कैरेट, कैरेट, ओके। केरडा, ये क्या है? केरडा, केरड़ा क्या होता है? पता नहीं, ये फल मैंने खाया है इसका अचार। केरड़ा का है ये। ये गुंदा है, गुंदा बूंदा। हाँ, गुंदा पिकल, लहसुन चटनी, ओके। लहसुन पिकल, ओके। गार्लिक पिकल एंड गार्लिक चटनी। ये चटनी में लाल कलर क्या, मिर्च वाला तीखा है ये? हाँ, ये मीडियम रहेगा, इतना मीडियम, spicy नहीं रहेगा। गॉट इट गॉट ये गुड़, व्हाइट गुड़, सिंगदाना, इट। ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री सर। अरे तो छोड़ो ना, यही खा लेते हैं हम लोग। सर प्लीज, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सलाद, ग्रीन सलाद, Oh my goodness, look at the kind of additional dishes they have. So this is of course your salad, and then of course you have onions and carrots and radish and beetroot and cucumber, and if you just love a little spicy, you got green chilies for you too. ये तीखे वाले चिलीज तो नहीं है, ये वो वाले हैं ना, बड़े वाले। बड़े वाले तीखी वाले मिला। देखिए, just see the array of varieties of dishes they have before we could order our food. Amazing. This place is called as Shri Khodiyar Kathiawadi Dhaba. Sweets, amazing. ये क्या है? श्रीखंड। ये श्रीखंड है, ये मोहन थाल है, सुकड़ी है, ये गुलाब जामुन है, ये बाजरा रोटला का चूरमा है, ये चीज़ परोठा है, आलू परोठा है, ये वेडमी है, पूरनपूरी है। Fantastic. मैं बताता हूँ आपको, आप रख दीजिए, मैं I'll just tell you. Amazing, amazing. So I think this is what we have ordered. वैसे they don't have the thali system, they have a la carte. They have, of course, they say they have a taste of Baruch, which they have mentioned here. But I don't know how far that is true. As far as the food is concerned, वो हम खाएंगे और आपको बताएंगे. But I'm very impressed with the kind of display they have put before us, even before we ordered anything. Amazing. Thank you very much. I love their generosity. मतलब इतना सब कुछ, and this they call themselves as dhaba, but this is technically not a dhaba. It's a pretty decent looking restaurant. ये buttermilk भी complimentary है. Amazing, amazing. I'm going to have corn का रोटलो या भाकरी या the thick bread and with of course थोड़ा सा घी डाला गया है उसके ऊपर, और गार्लिक और ग्रीन पीस की सब्जी है, what I have understood, जो दिख रहा है मुझे। फ्लेवर्स देखते हैं कितना काठियावाड़ी है, बट आई पर्सनली लव काठियावाड़ी फूड। वैसे हमें भूख ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दे ऑफर समथिंग which we could not refuse. This is amazing. I think I think we will have couple of more dishes of course. This is pretty filling here. अचार लीजिए ना आप, कैसा टेस्ट में अच्छा लग रहा है? मस्त है। मस्त है। ये वाला भी खा के देखना, अच्छा लगता है। क्या? ये अचार अच्छा, कुछ तो डाला। मेरा फोकस तो फिलहाल ये सब्जी है। देखिए करी, देखिए इट्स ग्रीन गार्लिक, नॉर्मल गार्लिक, ग्रीन पीस एंड वेरी बेसिक मसालाज। मतलब कलरफुल काफ़ी है, बट ऐसा तीखापन या फिर बहुत ज़्यादा मसालेदार ये फ्लेवर्स नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई कपल ऑफ पिकल्स दे हैव। ये वाली चटनी में खा रहा हूँ, इज द गार्लिक चटनी। लॉट ऑफ गार्लिक, sorry, garlic.
थैंक यू। चावल लोगे आप? नहीं ना, चावल नहीं। मैं तो कहता हूँ ना, अब जब तक यहाँ पे ना, यहाँ का खाना ट्राई करो। विंटर्स खत्म हो गया है तो सीजनल उनकी बहुत सारे डिशेस होंगे। रोटी खाइए, रोटलो खाइए या फुल्का खाइए, जो तबीयत से घी लगाया गया है। मैंने सोचा था अभी मैं निकला हूँ बाहर, थोड़ा सा मैं डाइटिंग पे कंट्रोल करूँगा, बट एनीवेज दिस इज द फर्स्ट डिसेंट मील वी आर हैविंग ऑफ द डे। रात में कैसा खाना मिलेगा वी हैव नो आइडिया। ये तबीयत से खा लो। यहाँ से अगर आप पिकल के शौकीन हैं, अचार आपको पसंद है, बहुत सारे अचार आप यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हैं। दे हैव अ स्पेशल काउंटर जहाँ से आप अचार खरीद ले जा सकते हैं। और ठीक उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया गया है विच सेज कि इफ़ यू आर हैप्पी विद आवर फूड एंड आवर सर्विस प्लीज़ रिंग द बेल। एक घंटा लगाया है, आप उसको आप बजा दीजिए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिंग इट। खाना इज़ नाइस, इट्स नॉट बैड। हॉस्पिटैलिटी इज़ अमेजिंग। The compliments which they have given along with our food is amazing. Service is great. क्या कहूँ, क्या मज़ा आ रहा है। बहुत ही गार्लिकी सब्जी है, इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है, बट बिकॉज ऑफ द पिकल, खट्टा, नमकीन, मसालेदार, तीखा, इतने सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। या 4-5 आप जो जितने चाहिए उतने पिकल ले सकते हो। यहाँ पे 9-10 देखिए है, बट व्हेन यू ईट इट अलॉन्ग विद दैट वन पर्टिकुलर मेन कोर्स ऑफ योर्स, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो हुई फूडी, ये शख्स ज़्यादा फूडी नहीं है। ये इतना दबा के खा रहे, हमें इतनी भूख भी नहीं लगी थी बट अमेजिंग, वेरी गुड फूड, वेरी गुड अरेंजमेंट, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। आप 3-4 अचार लेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मीठा, नमकीन, खट्टा वट्टा सब मिलेगा आपको। सर रोटी करूँ? क्या करूँ? रोटी नहीं, आई एम डन, थैंक यू। खिचड़ी कड़ी राइस बस वाटर ना? गाड़ी चला, यहाँ पानी दे दीजिए। सारे अचार ऐसे खा रहा हूँ मैं। Special thanks to our friend Snehal Bhai who recommended this place. Not this place, he suggested that सूरत और बड़ौदा के बीच में आपको जो काठियावाड़ी ढाबे मिलेंगे उस पर खाइए, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। नॉट टू हैवी, क्योंकि और 140 किलोमीटर ड्राइव करना है हमें। So, no rice, just couple of roti, one sabzi, lot of pickles, lot of chutneys, lot of salad. ये क्या है? मसाला। Let's hit the road now. This is the board which says if you're happy with their service and food, you ring this bell. खाने में मसरूफ है आदमी। Thank you all. आपको पता नहीं कितनी माएँ ऐसा करती है। मेरी माँ तो ज़रूर करती है। मेरी माँ अगर देख रही है तो बहुत कोसेगी मुझे। बट ये जो है ना, ये सोप और ये मीठा, मेरी माँ ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाके ना टिश्यू में बांधती है और हम फिर खाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आप रेकमेंड करना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को यहाँ पे आने के लिए? अगर आप इस हाईवे से निकलते हैं, काठियावाड़ी ढाबे पे एक बार ज़रूर खाना खाएं। अच्छा, ये काठियावाड़ी ढाबा बहुत सारे मिलेंगे आपको, यू चेक दिस नेम, ओके। जैसे जैसे मंजिल नजदीक आती गई, मेरे चेहरे पे पता नहीं क्यों ये मुस्कान छा गई, जैसे मेरा कोई इंतजार कर रहा हो। और देखते देखते हम पहुंच गए गुजरात के सबसे बड़े शहर, जिसके बीच से साबरमती नदी गुजरती है और जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर को लग के है, अहमदाबाद। That was one hell of a journey, but I enjoyed it thoroughly. Okay, it took us almost close to 11 hours, लेकिन हम पहुंच गए। अहमदाबाद में हम आए हैं
होटल स्काईलाइन। खास करके इस होटल पे मेरे आने की एक्चुअली 2 वजह थी। एक तो इट्स बजट फ्रेंडली, नंबर 2 इट्स वेरी क्लोज टू साबरमती रिवर फ्रंट, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रिवर फ्रंट। बहुत ही खूबसूरत शानदार जगह है। अगर होता है तो मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में वहां पे लेके जाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आई नीड टू गो एंड चेक इन माय रूम। एक बुकिंग होगा बाय द नेम ऑफ रोहन। अच्छा सर, रूम नंबर कौन सा है सर? हाँ, मैंने ऑलरेडी बुकिंग करके रखी है ऑनलाइन। आई थिंक 419 है मेरा रूम। ओके सर। थैंक यू, ओके, थैंक यू। You know, at the end of the day, what do you want? आपको एक साफ सुथरा होटल चाहिए, खास करके जहां पे आप सो सके, रिलैक्स कर सके, खाना मिल सके, और प्लीज फॉर गुडनेस सेक, एंड दिस इज माय फर्स्ट टेक, टॉयलेट नीड्स टू बी एक्स्ट्रा क्लीन। सो ये 3 चीजों के ऊपर हम होटल, एटलीस्ट मैं होटल जज करता हूं। Okay, it's nice, it's spacious, I love the bed, sitting area जहाँ पे हम मीटिंग कर सकते हैं। Of course, I have my laptop and my research needs to be done. Amazing, budget friendly, नाम है स्काईलाइन, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन अपने इस ब्लॉग के नीचे भी दे दूंगा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ होटल, नॉट टू एक्सपेंसिव, वेरी क्लोज टू वेयर यू वांट टू गो एंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, एंड दिस इज व्हाट द रूम लुक्स लाइक। बहुत भूख लगी थी, तो प्लान अभी ऐसा है कि हम, अरे क्या बात है, घी लगाई हुई रोटी। प्लान अभी ऐसा है कि वी हैव अ प्लेस टू विजिट एट नाइट, और मुझे बताया गया है कि ये बहुत ही कमाल का मार्केट होता है। कल संक्रांति है, कल उत्तरायण है, तो उसकी तैयारी का एक मार्केट है जहाँ पे हमें यहाँ के जो हमारे मित्र हैं वो लेके जा रहे हैं। इतना ही बताया गया है, उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सो आई एम गोइंग टू हैव क्विक डिनर, शावर ले लूँगा, कपड़ा चेंज करूँगा, और हमें निकलना है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ गया तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्ला 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 सब लोग कहते हैं। ऑलराइट, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द व्लॉग। टिल देन, दिस इज रोहन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ये जितने भी लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 8-10 दिन का यहाँ पे जो लेन देन होता है वो करीब 20 से 30 करोड़ का मांझा, पतंग वगैरह जो भी बिजनेस है यहाँ पे होता है। बट ओवरऑल जो है, गुजरात क्रिएट्स ऑलमोस्ट 500+ करोड़, जिसका 50% सर के अनुसार अहमदाबाद में होता है, और अहमदाबाद का हेडक्वार्टर इज दिस प्लेस।